हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों जनरल साइंस में आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं एक टेस्ट के फॉर्म में ला रहा हूं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस पार्ट बाय पार्ट। तो एज अ मॉक टेस्ट आप भी लीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके स्कोर कितने हुए आज के वीडियो में, ठीक है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऑन क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों रोग पीलिया शरीर के बॉडी के किस पार्ट्स को प्रभावित करता है, यह पूछा गया है क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। दोस्तों पीलिया जो रोग होता है वो यकृत को सीधे यानी लीवर को प्रभावित करता है, ये ध्यान में रखिए। साथ ही साथ थोड़ा पीलिया के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। पीलिया जो रोग होता है दोस्तों मुख्यतः ये वायरस के कारण होता है। और वायरस कौन सा, हेपेटाइटिस ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेपेटाइटिस ए और सी के कारण, सी वायरस के कारण जो है पीलिया रोग होता है। क्लियर है दोस्तों। पीलिया जब रोग जिस व्यक्ति को हो जाएगा, इससे प्रभावित जो व्यक्ति होगा उसके शरीर में, उसके रक्त में, ठीक है, उसके बॉडी के रक्त में यानी ब्लड में बिलीरुबिन, ठीक है, या नाम ध्यान रखेंगे बिलीरुबिन, ये नाम का एक पदार्थ होता है, ठीक है। उसके रक्त में क्या है, ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिसके कारण ये पीला रंग का होता है। चूँकि बिलीरुबिन जो है पीली होती है यानी पीला रंग का होता है, जिसके कारण जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो भी पीला दिखने लगता है। इसलिए कहते हैं जो पीलिया से प्रभावित व्यक्ति होता है उसका लक्षण क्या है, बॉडी का पीला पड़ना, ठीक है। ये कारण हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात करें रोग के कारण प्रभावित होने वाले अंग, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आप मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, साइंस पोर्शन के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोग हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रोग देखिए दोस्तों और उनसे प्रभावित अंग, ठीक है। काफ़ी लंबा ये लिस्ट है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मोतियाबिंद, इससे आंख प्रभावित होती है, क्लियर है। मधुमेह रोग अग्नाशय प्रभावित होता है, इनको आप रट लीजिए। डिप्थीरिया, इससे गला प्रभावित होता है, ओके। आगे देखिए दोस्तों, इसमें आपका ट्रैकोमा, ये वाला देखिए ट्रैकोमा और रतौंधी, ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, आंखों को प्रभावित करता है, क्लियर है। और यहाँ देखिए घेंघा रोग, घेंघा जब रोग होता है ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, ठीक है। पीलिया अभी हमने पढ़ा लीवर को प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया यानी दोस्तों रक्त को प्रभावित करता है, ठीक है, ब्लड कैंसर के फॉर्म में होता है, क्लियर है। और मलेरिया हो जाए तो तिल्ली को प्रभावित करता है। तो ये लंबी लिस्ट है दोस्तों, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर ये रट सकते हैं क्योंकि ये निश्चित तौर पर आना है। स्कर्वी यहाँ देख लीजिए, स्कर्वी विटामिन सी के कारण तो मसूड़ों को प्रभावित करता है, दांतों को प्रभावित करता है। क्षय रोग आपका टीबी जो होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं और उनको प्रभावित करने वाले अंग, तो आप इन्हें क्लियरली याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों 142 लिखा है क्वेश्चन। इससे पहले का हमने 140 क्वेश्चन आपको 7 पार्ट्स में करा दिया है, ठीक है। जो नए कैंडिडेट हैं, ठीक है, पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप वो वीडियोस जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहने वाली हैं, ठीक है। तो आज हम 141 से 160 तक का क्वेश्चन करेंगे। तो मायोपिया शरीर के किस अंग का रोग है पूछा गया है। मायोपिया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, नेत्र, ठीक है। आँखों का रोग है मायोपिया। क्योंकि दोस्तों आपको मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, मायोपिया जो है ये किसका अन्य नाम है, निकट दृष्टि दोष का, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का ये अन्य नाम है मायोपिया, क्लियर है। और निकट दृष्टि दोष में होता क्या है दोस्तों, जो व्यक्ति इससे प्रभावित होगा उसको दूर की वस्तुएं दिखाई ही नहीं देंगी, धुंधली दिखाई देंगी, क्लियर है। और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति प्रभावित होगा उसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्लियर है। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है, जस्ट अपोजिट करेंगे तो हाइपर मायोपिया होता है, ठीक है। और उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष, उसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखती और अवतल की जगह उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, ठीक है। गले में दोस्तों अभी हमने डिप्थीरिया पढ़ा कि गले को प्रभावित करने वाला रोग है, ठीक है। तो इस प्रकार को रिलेट करते हुए पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों जोड़े की बात की गई है ना, क्रोमोसोम्स की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23।
दोस्तों यहाँ अगर जोड़े की बात की गई तो राइट आंसर 23 होगा। यदि बात करता टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स मनुष्य में, तो आपको 46 राइट करना था। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ गुणसूत्र की, पूछा जा सकता है गुणसूत्र की खोज किसने की। ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया? राइट आंसर होगा वॉन नेगली ने। ठीक है, वॉन नेगली ने किया गुणसूत्र की खोज। ठीक है, वॉन नेगली यहाँ कर लीजिए, नेगली। ठीक है, तो वॉन नेगली ने गुणसूत्र की खोज की। और गुणसूत्र होते क्या हैं? आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। क्लियर है, तो इतनी जानकारी आप रखिए गुणसूत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन से रोग होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैक्सोडीमा और क्रेटिनिज्म। ये दो ऐसे रोग हैं जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं। क्लियर है दोस्तों, पहले यहाँ बात कर लेते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का। तो इसका स्त्रावण कहाँ से होता है? यह थायराइड ग्रंथि से निकलता है यह हार्मोन। क्लियर है, अब यदि इसकी कमी हो जाए, न्यूनता हो जाए, तो शरीर में मैक्सोडीमा और क्रेटिनिज्म होता है। तो मैक्सोडीमा किसको कहते हैं दोस्तों? शरीर में गठन संबंधी जो रोग होता है ना, ठीक है, गठिया संबंधी जो रोग होता है वो उसको मैक्सोडीमा कहते हैं। क्लियर है, और क्रेटिनिज्म क्या होता है? क्रेटिनिज्म होता है दोस्तों, यह रोग होता है दोस्तों, ये मनुष्यों और जानवरों में पाया जाता है। किसमें? मनुष्यों और जानवरों में पाया जाता है, साथ ही साथ मनुष्यों में छोटों बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों में, जड़ मानवता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ये दोनों रोग होते हैं। क्लियर है, इसमें अदर ऑप्शन यदि देखते हैं आप, तो यहाँ घेंगा रोग तो आप समझ रहे हैं, गले वाला रोग है। ठीक है, थायराइड ये भी कमी से ही होता है। थायराइड ग्रंथि में आपका जब आपके आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? सूजन आने लगता है, जिसके कारण उसे घेंगा रोग फिर बोलते हैं। और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो अभी हमने पढ़ा था क्या है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि ही है। क्लियर है, बौनापन आप जनरली समझ सकते हैं दोस्तों, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एक हार्मोन का नाम ध्यान रखिए, स्टिमुलेटिंग एक हार्मोन का नाम है। ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि से स्रावित जब प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, तो बौनापन होता है। क्लियर है, जनरली ये समझिए। और इसके अलावा दोस्तों आपका नेक्स्ट ऑप्शन एक दिया है मिनी माता। तो मिनी माता क्या है समझ लीजिए, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है मिनी माता, और ये मांसपेशियों की कमजोरी वगैरह होती है। ठीक है, इस रोग के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील पूछा गया दोस्तों, एक जल में घुलनशील होता है और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका। क्लियर है, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। यदि बात करें यहीं दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपका होगा कीड़ा। एक ऐसा ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखिए, कीड़ा ऐसा बोल देंगे, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है। तो देखिए विटामिन के, ई, डी और ए ये वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो ये अक्सर ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में विटामिन के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों विटामिन की बात हुई है तो कई सारी चीज़ें विटामिन के बारे में बनती हैं। इनका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, यदि इनकी कमी हो जाए तो ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह। मधुमेह रोग होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से। अब बात आती है इंसुलिन आता कहाँ से है? तो इंसुलिन का स्रावण दोस्तों होता है अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से ये इंसुलिन बनता है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं दोस्तों जो आपके अदर ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो खसरा और पीलिया देखिए, ये दोनों जो रोग होते हैं ये वायरस के कारण होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, पीलिया और खसरा। पीलिया के बारे में तो मैंने बताया, वायरस हेपेटाइटिस ए और सी इसके कारण है। ठीक है, पीलिया के। और इसके अलावा आपका खसरा जो दिया है इसका वायरस ध्यान में रखिए, पैरामाइक्सो इसका वायरस है जो इस रोग को फैलाता है, इसका वाहक कहिए। ठीक है, मधुमेह हमने बात कर ली दोस्तों। रिकेट्स जो दिया हुआ है ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन में उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन में प्रोटीन भारी मात्रा में उपस्थित होता है और 51, ठीक है, 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इंसुलिन एमिनो एसिड से मानव शरीर में मिलकर बना होता है। क्लियर है, अमीनो एसिड से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? दूध का सफ़ेद रंग, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। अब यही बात करते हैं दोस्तों, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरोटीन के कारण। ठीक है, केरोटीन के कारण दूध का पीला होता है, हल्का पीलापन क्यों हो जाता है? केरोटीन के कारण। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। और साथ ही साथ यदि बात करें यहीं पास लाइकोपिन की, ऑप्शन नंबर सी की, तो लाइकोपिन दोस्तों टमाटर देख लीजिए। ठीक है, टमाटर और सब्जियों में, सब्जी पूरी सब्जी जगत ले लीजिए आप, तो सब्जी और टमाटरों में जो ये लाल रंग आपको देखने को मिलता होगा, ये किसके कारण है? लाइकोपीन के ही कारण है। क्लियर है? बात करें यहाँ दोस्तों नियासिन की, ऑप्शन नंबर ए की, तो नियासिन दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और इससे इसकी कमी हो जाए यदि शरीर में तो पेलाग्रा रोग होता है। और पेलाग्रा रोग क्यों होता है? जो अक्सर मक्का खाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, मक्का खाने वाले लोग होते हैं उनको होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध को किस यंत्र से मापा जाता है? दूध का मापन किस यंत्र से किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है, लैक्टोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों यहाँ बात करते हैं दूध की, तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, एक ऐसा ध्यान में रख लीजिए, लैक्टोमीटर से मापते हैं और लैक्टिक अम्ल उसमें उपस्थित होता है। क्लियर है? तो रिलेट करके पढ़िए। और यहाँ बात करें दोस्तों अदर ऑप्शन की, देखिए फटाफट देख लेते हैं। मैनोमीटर आपका प्रेशर मापने के, प्रेशर डिफरेंस मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयरन। ठीक है, पालक में दोस्तों, पालक सब्जी में ऐसा कह सकते हैं साग है, सब्जी है, जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन ही नहीं बल्कि आयरन के साथ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के मामले में, ठीक है, और विटामिन ले लीजिए, विटामिन के मामले में पालक बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन की बात करेंगे, विटामिन में भी ए, बी ले लीजिए, सी विटामिन ले लीजिए, के विटामिन ले लीजिए, ये सब पालक में पाए जाते हैं। अब जो इनके कारण रोग होते हैं वो सब रोग नहीं होते, जो पालक खाएगा जो व्यक्ति वो इन रोगों से बच जाएगा। ठीक है, इन विटामिन के कारण जो रोग होते हैं उनसे बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पालक खाना चाहिए, काफ़ी विटामिन और प्रोटीन्स उसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, यानी आज का 11 नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कपास के रेशे को प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीजों से। ठीक है, पौधे का पार्ट क्या, बीजों से हम कपास के रेशे को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपका कम से कम 120 तक 160 तक कुछ क्वेश्चंस में आपके ऑप्शन 1 ही 2 रहेंगे। ठीक है, तो आपको केवल ऑप्शन, ठीक है, आंसर से मतलब रखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताऊंगा उनको कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, कौन से रोग के कारण मवेशियों में बांझपन होता है? तो बांझपन होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, इसमें बैंग रोग। तो बैंग रोग, बस इसका आप नाम ध्यान में रखिए कि बैंग रोग जिसके कारण मवेशियों में बांझपन होता है। ठीक है, अब दोस्तों रोग से रिलेटेड है, तो आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ मानव शरीर में जो रोग होता है उनसे प्रभावित करने वाले अंग। तो आपके लिए एक ये होमवर्क ही मान लीजिए। ठीक है, यदि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ज़रूर आप आज विकीपीडिया इसकी डाउनलोड करके गूगल वगैरह में सर्च करके आप इसे ज़रूर रट लें। ठीक है, यदि आप बुक है आपके पास साइंस की तो वहाँ से ज़रूर इस टॉपिक को पढ़ ही लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों BCG का टीका जनरली आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक फुल फॉर्म बनता है और किसके लिए लगाया जाता है BCG का टीका, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ये BCG का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और दोस्तों BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो 6 रोग, ठीक है, टीबी, 6 रोग, टीबी से बचाव के लिए ये BCG का टीका लगाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आज का, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों क्रांति
जरूर पूछी जाती है। हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अभी क्या पूछा गया है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, कृषि से संबंधित है, ठीक है, खेती से संबंधित हरित क्रांति। बात करें यहाँ दुग्ध का उत्पादन, दोस्तों कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध का उत्पादन। अदर बात करें दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, पीली क्रांति पूछता है। पीली क्रांति संबंधित है आपका खाद्य तेलों से, दलहन फसलों के उत्पादन से, ठीक है, दलहन फसलों के उत्पादन से, तो ये पीली क्रांति का संबंध है। अब बात करें दोस्तों इसमें नीली क्रांति, नीली क्रांति दोस्तों संबंधित है मछली के उत्पादन से, ठीक है, मछली के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, ओके। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक गुलाबी क्रांति ध्यान में रखती है, जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। एक पूछा जाता है गुलाबी क्रांति, तो ये संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से, ठीक है, झींगा मछली के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, यानी आज का ये 15 नंबर क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट किस परीक्षण के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स रोग के पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? एड्स का वायरस क्या है? आपका HIV, क्लियर है, ये इसका वायरस है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं अदर ऑप्शन के थोड़ा बारे में। पोलियो वायरस हमने बात कर लिया था। स्वाइन फ्लू को देखिएगा, क्योंकि वर्ड फ्लू एक होता है दोस्तों वर्ड फ्लू, ठीक है, और दूसरा होता है स्वाइन फ्लू। तो वर्ड फ्लू का वायरस है H5N1, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। H5N1 वायरस किसका है? वर्ड फ्लू का। और H1N1 कर देंगे यहाँ, तो ये किसका वायरस है? स्वाइन फ्लू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 156 है, यानी आज का 16 नंबर क्वेश्चन है। काला जार किस मक्खी के काटने से होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालू मक्खी के काटने से दोस्तों काला जार रोग होता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मक्खी 3 प्रकार की दोस्तों, जिससे साइंस के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। बालू मक्खी से क्या होता है? काला जार रोग। यहीं दोस्तों बात करें घरेलू मक्खी के बारे में, तो घरेलू मक्खी यदि काट देना तो इससे रोग होता है आपका, इससे दोस्तों आपका होता है हैजा रोग, घरेलू मक्खी काटने से। बात करें इसमें दोस्तों सिकता मक्खी की, तो सीसी मक्खी इसे कहते हैं, और इसके काटने से होता है निद्रा रोग, ठीक है, निद्रा रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइकस वेंथलिसिस, ये दोस्तों बरगद का वैज्ञानिक नाम है। बॉटनिकल नेम दोस्तों 110% आप मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, साइंस के अंदर। तो ये क्वेश्चन और रोग से संबंधित प्रभावित करने वाले अंग, ठीक है, एज अ होमवर्क आप इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 158, यानी 18 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछा गया है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है, 3 ऑप्शन आपका मिस है यहाँ दोस्तों। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, याद ध्यान में रखिए आंसर को। ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, और गेहूं का बॉटनिकल नेम पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। हम कुछ अभी लिस्ट देखेंगे जिसमें बॉटनिकल नेम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है दोस्तों, क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, मैग्नीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। देखिए आम, गेहूं, बरगद, कुछ ऐसे गिने चुने हैं जो मतलब लगातार एग्जाम में आते हैं, उनको मैं भी आपको रिवाइज करा देता। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं बॉटनिकल नेम में, जैसे मनुष्य का देखिए होमोसिपियंस हो गया, मेढक का राना टिग्रिना, ये पूछे जाते हैं अक्सर। आपका इसमें बिल्ली देख लीजिए, फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का पूछा जाता है। जैसे अगला 5 नंबर देखिए, गाय का बॉस इंडिकस, ये पूछा जाता है गाय का। अगला देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखिए दोस्तों धान का पूछा जाता है, और जया सेटिवाट, ये धान का, गेहूं का अभी हमने डिस्कस किया। मटर का पिसम सेटिवियम, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मटर जो है लगातार एग्जाम में रिपीट कर देता है। मोर का हो गया पावो क्रिस्टेसस, मोर इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका राष्ट्रीय पक्षी कहेंगे मोर है, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आप देखिए डॉल्फिन का, ये पूछा जाता है।
प्लाटिनिस्टा आपका गैंगेटिका ये डॉल्फिन का हो गया। ठीक है, बरगद का भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए अंगूर का विटियस ये पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हल्दी, कुरकुमा, लौंगा ये भी 1-2 बार एग्जाम में आया है, रिपीट हुआ है। नारियल का देख लीजिए कोको न्यूसीफेरा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बॉटनिकल नेम है जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 यानी आज का ये 20 नंबर क्वेश्चन है। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या पूछी गई है, किस में? गेहूं में पूछी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों गेहूं में। क्लियर है। इसके अलावा 46 किस में होते हैं? ये मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अब गुणसूत्र देख लेते हैं किसमें कितने पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गुणसूत्र इसमें देख लीजिए किसमें कितने पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे गाय में 60, गाय और बकरी में पाए जाते हैं। इसी प्रकार आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा घोड़े में 64। ठीक है, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। मेढक का 26 ध्यान में रखिए। ठीक है, और गेहूँ का 42 और खरगोश का 44। तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अतिरिक्त याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो गेहूं का भी हमने पढ़ा, इसके साथ ही आप इनको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वाले गुणसूत्र जिसमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आउट ऑफ 20 आपको कितने क्वेश्चन बन रहे थे अपना स्कोर बताइएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, नए पार्ट्स में, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।